है, जिसको जय भारत के नाम से भी बोली जाती है और भाषा के नाम से भी बोली जाती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में गंधोड़ा तहसील हेडक्वार्टर पर जब देश आज़ाद ना हुआ था, उस समय 1944-45 के अंदर एक संस्कृत विद्यालय शंकरलाल जी व्यास के द्वारा स्थापित किया गया, जो आज उस क्षेत्र के अंदर एक वट वृक्ष की तरह कई संस्कृत विद्यालय, एक कॉलेज संस्कृत का चल रहा है। उस कॉलेज के अंदर लंबे समय से व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हुए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस संस्कृत कॉलेज में व्याख्याताओं की जल्दी से जल्दी भर्ती हो, ताकि संस्कृत के विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े। और जब मैं भी पढ़ता था और इसके पहले भी, इतिहास के अंदर एक ही नाम आ रहा था कि विश्वविद्यालय कहाँ है, उसका नाम आता था नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इनके अलावा तीसरा नाम हमें इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता था। आज मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2 कमरों में संचालित उदयपुर में जनजाति विश्वविद्यालय को ट्रांसफर करके बांसवाड़ा जिले में गुरु गोविंद के नाम से विश्वविद्यालय भी ट्रांसफर करके चल रहा है। और इसके साथ ज़मीन का आवंटन किया, और ज़मीन का आवंटन के साथ ही पैसों बजट का आवंटन कर दिया। जो आज आप में से कोई भी जाए भ्रमण करने के लिए माई डैम, तो माई डैम की सड़क के किनारे पर बहुत सुंदर बिल्डिंग गुरु गोविंद के नाम से, विश्वविद्यालय के नाम से, जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से बन रही है। मेरा सभापति महोदय आपसे निवेदन है, मैंने पिछले सत्र में भी राजकीय महाविद्यालय उपखंड स्तर पर नहीं होने के कारण घाटोल क्षेत्र के टीएसपी एरिया के लड़कों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने जाने के लिए बड़ी काफ़ी दिक्कत आती है, फीस ना भर पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मेरे सरकार से मांग करता हूं कि आप उपखंड स्तर पर जो नीति आपने बनाई है, उसके तहत राजकीय महाविद्यालय घाटोल मुख्यावास पर खोलने का काम अगर आप करेंगे तो याद करें, गत 2 वर्ष पूर्व के बजट में मेरी मांग के अनुसार आपने मेरे पीपलकोट क्षेत्र के अंदर एक महाविद्यालय दिया, जो आज चल तो रहा है, लेकिन वहां पर जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, बजट का आवंटन नहीं हुआ है, भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी पीपलकोट के कॉलेज का बजट का प्रावधान किया जाए और भवन बनाया जाए। मैं माननीय 2020 के अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद में आपने शिक्षा की नीति परिवर्तन करके नई शिक्षा नीति लागू की, जिसकी वजह से देश के अंदर बड़ी प्रशंसा विदेशों में भी की गई कि शिक्षा नीति में वास्तव परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकताओं को पूर्ति माननीय मोदी साहब ने करके बता दिया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सत्ता पक्ष के साथी बार बार ये कह रहे हैं कि 25 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिल्ली में जाके बैठे, कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं 2 सांसदों का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे लोकल डूंगरपुर बांसवाड़ा का सांसद श्रीमान कनकमल जी कटारा ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी से सीधा संपर्क करके, बांसवाड़ा को रेल नहीं मिली आज तक, तो रतलाम टू डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा को पूरा पैसा बजट है वो केंद्र सरकार दे करके उस परियोजना को चालू करने की बात को रखी। यही नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पेयजल के लिए, गैस का प्लांट लगाने के लिए, घर घर गैस लाने के लिए दिल्ली के हाउस में बार बार कनकमल जी ने इस मामले को उठाया। मैं माननीय चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ। उदाहरण एक पेश किया है कि उन्होंने चित्तौड़ में जो पुरानी रेल लाइनें थी, उनको जर्जर अवस्था में थी, एक्सीडेंट हुआ करते थे, उनको बदलने का प्रयास करके बजट लेकर के आज नई रेल लाइन का काम चित्तौड़ के अंदर भी हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय सभापति महोदय ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मेरे राज के अंदर आप आइए, भैरव सिंह जी शेखावत आए थे, उन्होंने
पहली बार पंचायतों में बैठने की जगह नहीं थी, किसी वृक्ष के नीचे पंचायतें भरी जाती थी, कोरम में होती थी, जहां गधे नहीं जाते थे। ऐसी जगह पर पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम के बदले अनाज योजना लागू करके नई ग्राम पंचायत बनाने का काम किया। स्कूलों के ऊपर केलू पॉट्स थे, कभी स्कूल पक्की बिल्डिंग गांवों में नहीं मिलती थी, स्कूलों को पक्का बनाने का काम किया। मिडिल स्कूल हो या 10वीं का विद्यालय हो, शेखावत जी ने उस काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से बाउंड्री बनाने का काम भी किया। तो वो देन जारी है भैरव सिंह जी शेखावत साहब को। और मेरे साथी कह रहे थे कुछ नहीं करते हैं। आपका 55 साल का रेखी के खाते में मात्र 12.5 साल का हिसाब है, और 12.5 साल का हिसाब और 55 साल के हिसाब के अंदर देखो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े काम जिसने किए उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पिछले समय एक आवास के अंदर मिडिल स्कूल से 10वीं तक का स्कूल खोलने का काम किया हर पंचायत हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक साथ 7,000 स्कूलों को सीनियर स्कूल के अंदर बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसका नेतृत्व माननीय वसुंधरा जी ने किया था। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरा आपसे माध्यम से निवेदन है सरकार से कि हमारे टीएसपी एरिया में जो आरक्षण है और जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हो रही है स्केल नंबर 1 से 9 तक उनको अलग से किया जाए, और हमारे उदयपुर डिवीजन के अंदर आरक्षण के जनसंख्या के अनुपात में आप आरक्षण देने की व्यवस्था करें। मैं माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी गुलाब चंद जी कटारिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब शिक्षा मंत्री थे उस समय आपने चिंता की कि इस आदिवासी इलाके के अंदर लड़कों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती है, तो उन्होंने पहली बार निःशुल्क पाठ्यक्रम लागू करने की व्यवस्था अगर किसी ने की उनका नाम है गुलाब चंद जी कटारिया। और यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आज यूक्रेन के अंदर जिस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, अगर इस तरह के समय रहते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि तलवाड़ा के अंदर हवाई पट्टी बनी हुई है, बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर महीने के अंदर 2 बार हवाई जहाज उतारने का प्रस्ताव भारत सरकार को आप भेजें। हम भी हमारे सांसद महोदयों को कहेंगे, मंत्रियों को कहेंगे, क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के लोग विदेशों के अंदर काम करते हैं, और ये युद्ध जैसी महामारी अगर अभी भी होती तो हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लड़के भी बाहर फंसे हुए थे, उनको आने में कितनी तकलीफ हुई, कितना समय लगा। अगर यहाँ पर हवाई पट्टियाँ हमारी ये चालू होती तो ये मुसीबत हमारे लड़कों के साथ में नहीं आती। मेरा ये संस्कृत विद्यालय में एक प्राथमिक विद्यालय है संस्कृत, करगेसा एक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चलता है, उसको महाविद्यालय में तब्दील करने के लिए मांग भी मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमारी सरकारें जब भी आई रसोइया संघ की रसोइयों की व्यवस्था की, दूध पिलाने की व्यवस्था की, साइकिल देने की व्यवस्था की, स्कूटी देने की व्यवस्था की, साथ ही छात्रवृत्ति की बात कही, कारगिल पुरस्कार देने की बात कही, और जब भी पढ़ाई का अभियान चलाया उस समय जो कलेक्टर थे उन कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आप गाड़ियों के अंदर नहीं बैठे, दिन के अंदर 2 घंटे गाँव में जाकर के पैदल चल के शिक्षा का जागरण का अभियान कराएं। मैं भरत मीणा कलेक्टर हमारे बांसवाड़ा में थे, उन्होंने पैदल यात्रा की। हमारे वहाँ डॉक्टर बी शेखर था, उन्होंने साक्षरता अभियान का पैदल चल के काम किया, जो आज हर परिवार से कोई भी बच्चा घर पे नहीं है। ये पूरा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, वहाँ पर स्टाफ की तो कमी है ही सही, लेकिन वहाँ पर चपरासी आज तक नहीं लगाए गए। तो अगर एक पियोन नहीं है तो उस स्कूल का रख रखाव कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। नवीन अभी पुनर्गठन हुआ, उसके अंदर पंचायतों का गठन हुआ, वहाँ पर पंचायत मुख्य आवास पर
माध्यमिक विद्यालय नहीं है, सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मेरा सरकार से मांग है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पंचायतें नहीं बनी हैं, मेरे पिपलकोट में 7 पंचायतें बनी हैं, घाटोल के अंदर 3 बनी हैं, इनमें सीनियर और माध्यमिक विद्यालय का अभाव है, वहाँ पर भी इस तरह का काम करे सरकार। हमारी सरकार थी उस समय एक आदर्श स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोला, और खोला ही नहीं, वहाँ का बजट का प्रावधान भी किया। 6 करोड़ रुपए का एक सुंदर भवन बनकर के आज उपखंड स्तर पर तैयार है। ये भी है। मेरा निवेदन है एक और, जब बांसवाड़ा जिले की स्थापना हुई उस समय राजा बासिया सरपोटा जो आदिवासी था उसने बांसवाड़ा जिले की स्थापना करी। आज कई महाविद्यालयों का नाम राजनेताओं के नाम से किए जा रहे हैं और किए भी हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस राजा बासिया बिल का नामकरण महाविद्यालय बांसवाड़ा में, एक तो महाविद्यालय अभी चल रहा है उसका भी नाम गुरु गोविंद महाविद्यालय है, और एक गुरु गोविंद विश्वविद्यालय का नाम है। जो बाहर से आते हैं वो टकराव पैदा होता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है और कौन सा महाविद्यालय। तो मेरा यूनिवर्सिटी का नाम तो गुरु गोविंद ही रखा जावे, लेकिन महाविद्यालय जो बांसवाड़ा का चलता है उसका नामकरण राजा बासिया भील सरपोटा के नाम से किया जाए, तो बांसवाड़ा का आदिवासी हमेशा के लिए सरकार आपको याद करता रहे। ये मेरा निवेदन है। हमारे सरकार में बेणेश्वर धाम पर मनोरमा स्थापित करके जितने भी संत महाराज महाजी महाराज के बाद से जो हुए हैं इस बेणेश्वर धाम पर, उनका सबका इतिहास उस संग्रहालय में रखा गया है और करोड़ों की लागत से वो संग्रहालय बना है। एक सुंदर स्थान बनाने का काम किया है, और उस समय का बजट जो टापू को बनाने का आज भी काम चल रहा है, आज भी पैसा खत्म नहीं हुआ। ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, आदिवासी इलाके में सरकारी नौकरियां देने के लिए जब मैं भी जिला परिषद सदस्य था 1997 और 95 में जिला परिषद की विज्ञप्ति जारी हुई, जिसके अंदर हमारे बांसवाड़ा जिले के लड़के मेरिट में नहीं आते थे, अध्यापक की नौकरी से वंचित रहते थे, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने 15% बोनस अंक अलग से जोड़ करके हजारों बच्चों को नौकरी देने का काम बांसवाड़ा जिले में किया। एक ऐतिहासिक काम है। हर राजस्व गांव को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। आज जो ये हाईवे बने हुए हैं, सड़कें बने हुए हैं गांवों के अंदर, अगर सड़कें नहीं होती तो पढ़ाई का आंकड़ा जो परसेंटेज आप बता रहे वो नहीं जाता। ये मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने PMGY की स्कीम लागू की, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से हमारा उदयपुर ट्राइबल डिवीजन हो या पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान की गांव धानी सड़कों के जुड़े, और आज एक मिसाल कायम करने का काम किया। आज सभापति महोदय आपने मुझे इसके ऊपर बोलने का मौका दिया। अंत में एक बात मेरी रह गई है कि जो सरकार ने पैरा टीचर्स हो या RSB में कार्मिक काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में कार्मिक काम कर रहे हैं, जो संविधान पे है, अस्थायी है, पूरी स्केल नहीं मिल रही है, उनको सरकार अस्थायीकरण करके पूरा लाभ दे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री गणेश गोगरा।